एरिया 51, जहां एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहा है अमेरिका, या पूरी दुनिया को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहा है अमेरिका, या कुछ और, या पूरी दुनिया पे परमाणु मिसाइल हमला करने का एक गुप्त स्टेशन, या कुछ और। एरिया 51 का एक हिस्सा परमाणु हथियारों के परीक्षण को समर्पित। ऐसे तमाम रहस्य एरिया 51 से जोड़े गए हैं। हालांकि अमेरिका कभी भी इस जगह को आधिकारिक तौर पे कभी नहीं माना, इसलिए कुछ कोरी कल्पनाएं ही हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है, या हवाई जासूसी जिसे अत्यधिक गोपनीयता में विकसित करने की आवश्यकता थी अमेरिका। इतना तक कि राष्ट्रपति क्लिंटन भी एरिया 51 में सैन्य ठेकेदारों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने में सक्षम नहीं थे। एरिया 51 में कथित तौर पर देखे गए उस छोटे भूरे एलियंस, एक वास्तविक डिस्क के आकार की मंडराती हुई वस्तु की उपस्थिति, ऐसे बहुत सारे रहस्य जो एरिया 51 अपने अंदर समाये हुए हैं। नाजी प्रयोगों की तरह ही राक्षसी अमेरिकी प्रयोग की जगह है एरिया 51, या कुछ और। रिवर्स इंजीनियरिंग का जीता जागता नमूना है एरिया 51, या दुनिया भर में षड्यंत्र रचने की जगह है एरिया 51, या एक ऐसा सैन्य मिलिट्री अमेरिकी बेस जहां पे ऐसे गोपनीय हथियार पे रिसर्च करती है अमेरिका, जहां से पूरी दुनिया के किसी भी देश पे परमाणु हमला कर सकती है अमेरिका, या पूरी दुनिया के सैटेलाइट को बर्बाद करने वाली वो जगह एरिया 51 है, जहां से पूरी दुनिया के सैटेलाइट को अमेरिका खत्म कर सकता है। ऐसे तमाम रहस्य एरिया 51 अपने अंदर समेटी हुई है दोस्तों। तो आज उसी के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प कहानियां ही आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार ने कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। कई वर्षों तक यह क्लासिफाइड रहा है दोस्तों, कई वर्षों तक ये क्लासिफाइड रहा है। ऐसे तमाम रहस्य हैं दोस्तों इस एरिया 51 में। हम उन तमाम रहस्यों के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये एक कोरी कल्पना ही कही जा सकती है। पूरी दुनिया की नजर इस एरिया 51 पे है, और आधिकारिक तौर पे अमेरिका सरकार कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। शायद इसलिए तो ये जगह इतनी रहस्यमयी हो गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे। तो दोस्तों, मैं यदि रहस्यमयी बातों की बात करूं तो एरिया 51 में 1955 से शुरू करते हैं। आखिर ये रहस्य और ये ऐसा रहस्य और ये एरिया 51 इतनी रहस्यमयी क्यों बन गई? एरिया 51 को 1955 में U2 का परीक्षण करने के लिए चुना गया था, क्योंकि इसका दूरस्थ स्थान विमान को गुप्त रखने में मदद कर सकता था। एरिया 51 गुप्त नए विमानों के लिए परीक्षण स्थल बन गया। इसमें A-12 भी शामिल था, जो U2 की तरह ही एक तेज उड़ान भरने वाला टोही विमान था। क्या एरिया 52 या एरिया 51 क्या इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ये एक कल्पना ही है दोस्तों एरिया 51, क्योंकि इसे आधिकारिक तौर पे कभी मान्यता, या यूं बोले कि कभी भी आधिकारिक तौर पे अमेरिका ने इसे माना ही नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है, या उन्होंने किया है। एक ऐसी घटना है जैसे कि एलियंस की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे मनों में और पूरी दुनिया के मन में ये सवाल उठता है एरिया 51 का। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं दोस्तों, मैं उन तमाम रहस्य के बारे में आपसे बात करूंगा। एरिया 51 एलियंस की जब बात आती है, ऐसे में एरिया 51 का नाम जहन में सबसे पहले आता है, और इंटरनेट की दुनिया में समय समय पर एरिया 51 को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल होती रहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियोज मिल जाएंगे, और आप तस्वीर के माध्यम से भी, मैंने भी कुछ ऐसे एलियंस के कुछ ऐसे वीडियोज आप देख सकते हैं कि वास्तव में क्या एलियन ऐसे ही दिखते हैं,
क्योंकि ये मेरे लिए भी रहस्य है, क्योंकि मैंने भी कभी एलियन नहीं देखे और शायद आपने भी नहीं देखे होंगे एलियंस। शायद हमारे दिमाग की उपज है ये एलियंस, जो आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप भी कल्पना कर सकते हैं और अलग अलग इमेज बना सकते हैं कि ऐसे ही दिखते होंगे एलियन। क्या वास्तव में एलियंस एरिया 51 में मौजूद है? ऐसी तमाम बातें हैं दोस्तों, और अलग अलग वीडियोज आप एलियंस के जरूर देखते होंगे। हकीकत और कितना फसाना है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता एरिया 51 के बारे में। कि इसी कड़ी में आज हम इस खबर के माध्यम से जानेंगे कि आखिर एरिया 51 है क्या और एलियंस के साथ इस खास जगह का क्या संबंध है, क्योंकि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही कह सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो यहाँ अमेरिका एलियंस को पकड़कर शोध कर रहा है, ऐसा कहते हैं। यूएस नेवी के 2 और अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी अमेरिकी कांग्रेस के साथ पूछताछ में एलियंस सबको लेकर कई हैरत अंगेज खुलासे किए, और इस दौरान वायुसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी ने पूछताछ में इस बात की जानकारी दी कि 1930 के बाद से अमेरिका के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये रिवर्स इंजीनियरिंग एलियन से जुड़ी है? आप बस दोस्तों सुनते जाइए इस एरिया 51 की कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कुछ और। हालांकि उनके दावे में कितनी हकीकत है, और दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे। और भी बहुत कुछ एरिया 51 के बारे में आप तस्वीर के माध्यम से भी, क्योंकि ये पूरी दुनिया से छुपाई गई है तो इसकी तस्वीर भी दोस्तों बेहद ही कम है। बस आप सुनिए और आप भी इस थ्योरी को समझिए कि आखिर एरिया 51 में क्या है, क्या एलियंस है, ये क्या अमेरिका पूरी दुनिया को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, सारी कॉन्स्पिरेसी यहीं से शुरू होती है, या वो बेस स्टेशन जहां से पूरे दुनिया के सैटेलाइट को बर्बाद करने की शक्ति रखता है अमेरिका, या कुछ और, या पूरी दुनिया में कहीं भी परमाणु हमले करने का केंद्र है ये एरिया 51। ऐसी तमाम बातें हैं दोस्तों, ऐसी तमाम बातें, मगर अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे, इस अमेरिकी सरकार ने कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। और जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये भी शायद एक पूरी कल्पना हो सकती है, मगर अलग अलग न्यूज मीडियाज और इंटरनेट के माध्यम से ऐसी बातें अक्सर कही जाती है कि ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके दावों में कितनी हकीकत और उनकी पुष्टि कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन इस खुलासे ने फिर से एरिया 51 और एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल दिया। एरिया 51 की 24 घंटे निगरानी की जाती है दोस्तों, और इस जगह पर बाहरी लोगों का आना सख्त मना। इस खास जगह के ऊपर से प्लेन उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए तो ये एरिया 51 इतना मशहूर है, जो पूरी दुनिया जानना चाहती, और आज भी प्रतिबंधित है ये क्षेत्र। हाल ही में जो रोगन के पॉडकास्ट चैनल पर बॉब लजार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि बॉब लजार ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी पे शोध करने का काम किया था। इस दौरान उन्होंने एलियंस टेक्नोलॉजी की कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है इस पे काम किया था। अब दोस्तों उनकी बातें कितनी सत्य थी और कितनी हकीकत और कितनी इमेजिनेशन, ये तो ना हम जानते हैं और ना ही कोई और ये निकटवर्ती शहर, एरिया 51 के निकटवर्ती शहर की बात करें तो राचेल और एलियन स्टॉक जो उनके निकटवर्ती शहर है एरिया 51, और ये जो जगह है दोस्तों, ये जगह बिल्कुल रेगिस्तान में है। ये जगह बिल्कुल रेगिस्तान वाली जगहों में है ये एरिया 51। आधिकारिक तौर पे, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आधिकारिक तौर पे अमेरिकी सरकार ने कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। जैकबसन ने अपनी किताब में लिखा है कि इस इलाके की गोपनीयता एलियन के कारण नहीं बल्कि गुप्त परमाणु परीक्षण और हथियारों के विकास में इसकी भागीदारी से थी। उनका कहना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग, रक्षा विभाग और CIA सहित विभिन्न एजेंसियों ने विमान और पायलट से जुड़ी परियोजनाओं पर सीक्रेट तरीके से रिसर्च किया। उनमें से एक ऑपरेशन प्लम बॉब था।
तो दोस्तों बहुत कुछ है एरिया 51 में, बहुत कुछ है एरिया 51 में। ऐसा भी कहते हैं कि अमेरिका ने किए थे परमाणु परीक्षण एरिया 51 में, और उसी परीक्षण के कुछ सीक्रेट्स जैसे कि ऑपरेशन प्लम्बॉब, जो कि वो 1957 की गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान सेना की तैयारी, आकस्मिक परमाणु विस्फोट और जीवन पर न्यूक्लियर फॉलआउट का प्रभाव जानने के लिए ऑपरेशन प्लम्बॉब चलाया, जिसके तहत 29 वायुमंडलीय परमाणु विस्फोट किए गए, और इस प्रयोग के कारण 1980 के दशक तक जमीन पर कुछ हिस्सा रेडियो एक्टिव पदार्थों से दूषित हो गया। ऐसा भी कहते हैं कि एरिया 51 में ऑपरेशन प्लम्बॉब की शुरुआत हुई थी। CIA ने किया विमान का टेस्ट। दोस्तों ये जगह रहस्यों से भरी है, मगर अमेरिकी सरकार ने इसके अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अमेरिका USSR यानी यूएस सोवियत अलायंस 1941 से 1945 यानी CIA ने किया विमान का टेस्ट, और इसके अलावा अमेरिका USSR के खिलाफ एक न्यूक्लियर शक्ति वाला अंतरिक्ष मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो पूरा नहीं हो सका या अमेरिका ने पूरा कर लिया। इसलिए दोस्तों मैंने कहा था कि पूरी दुनिया के सैटेलाइट को उड़ाने की शक्ति और क्षमता कहीं न कहीं एरिया 51 से जुड़ा है या नहीं, मगर अमेरिकी सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पे इसे मानने से इनकार किया है। और भी बहुत कुछ है दोस्तों एरिया 51 में। एनी जैकबसन ने अपनी किताब में लिखा है कि कई बार एरिया 51 को आसमान से निगरानी करने वाले विमानों के टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। इसमें एक प्लेन ओक्सकार्ट था जिसे CIA ने डिजाइन किया था, और यह आवाज से 3 गुना स्पीड पर उड़ान भर सकता था। आप तस्वीर के माध्यम से भी कुछ दिलचस्प तस्वीर आप देख सकते हैं। और दोस्तों गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोवियत यूनियन और क्यूबा पर 90,000 फीट से निगरानी रखने के लिए इसे बनाया गया था एक प्लेन ऑक्सकार्ट को 1962 से 1968 तक इस्तेमाल किया गया, और उसका कंट्रोल सेंटर कहीं और नहीं एरिया 51 ही था। दोस्तों बहुत ही रहस्यमयी जगह जिसे अमेरिका आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धुआं भी कहीं न कहीं वहीं से उठता है जहां आग लगती है, और पूरी दुनिया को कहीं न कहीं इस जगह को जानने में दो दिलचस्पी है, वो है आग, तो कहीं न कहीं धुआं तो उठेगा। वो जगह है दोस्तों एरिया 51। और ऐसा भी कहते हैं कि एरिया 51 का नाम आखिर एरिया 51 पड़ा कैसे, ये भी एक रहस्य है, ये भी एक दिलचस्प बातें हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एरिया 51 से जुड़ा सबसे बड़ा दावा एक विमान क्रैश है। यानी किताब में उन्होंने लिखा है कि एक सूत्र ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था, और दोस्तों ये एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था, मतलब एक एलियंस का विमान क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन वायुसेना बेस ले जाया गया। बाद में उस मलबे को 1951 में यहाँ लाया गया, जिसके कारण इस जगह को एरिया 51 नाम दिया गया। इसके अलावा जैकबसन ने कहा कि मेरा एक सूत्र जिसने 18 महीनों तक इस प्रोजेक्ट पे काम किया, उसके मुताबिक इस उड़न तस्तरी में बच्चों के बराबर पायलट थे, तो क्या वो बच्चे पायलट एलियन थे? ऐसी तमाम रहस्यमयी चीजें दोस्तों एरिया 51 से जुड़ी है, तो पूरी दुनिया की नजरें आनी तो स्वाभाविक है इस एरिया 51 पे, है ना दोस्तों दिलचस्प। इसलिए दोस्तों मुझे भी लगा कि मैं भी इस एरिया 51 के बारे में कहीं न कहीं अपने चैनल का नाम जोड़ूं, कि आखिर मेरा भी चैनल एरिया 51 को जानने के लिए ललायित है। है ना दिलचस्प। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे। और एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान के बीच में स्थित ये मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयर फोर्स फैसिलिटी सेंटर
है या कुछ और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।